Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मीन या एवरेज कैसे निकाला जाएगा अगर किसी क्वेश्चन में क्या दिया हो, क्लास इंटरवल गिवन हो। तो हम फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे, कौन सी मेथड या अप्रोच का यूज किया जाएगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन है तो मैं उसे एक कॉलम के थ्रू बनाना चाहूंगी। नंबर ऑफ प्लांट्स ये गिवन है। अब यहाँ पर इनका क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14, right? और यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ हाउसेस। मान के चलिए बस आप हम यहाँ आपको सिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि क्वेश्चन अगर गिवन है और क्लास इंटरवल है, मीन या एवरेज कैसे निकालें। बस इसी बात पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है, फोकस करना है। तो ये क्लास इंटरवल गिवन है, इसे अपर लिमिट कहा जाता है, इसे लोअर क्लास लिमिट कहा जाता है। और नंबर ऑफ हाउसेस दे रखे हैं ये 1 2 then 1 5 6 2 and 3। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें क्या है, गिवन है। तो इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट। अब इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, मीन या एवरेज निकालना है। तो हम यहाँ पर कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ हम यूज करेंगे मीन निकालने के लिए, ओप्स इट्स नॉट वर्किंग, डायरेक्ट मेथड, राइट, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का क्या होगा, ऑब्वियसली डायरेक्ट मेथड का कोई फॉर्मूला होगा, उसे ही लगाया जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड का, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स बार, दैट मीन्स मीन या एवरेज ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये है फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का। तो ये जो क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है इसका मीन या एवरेज हम इसी मेथड से निकालेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन थी, अब आगे क्या किया जाए। तो आगे क्या करना है, मैंने पहले भी बताए हैं क्वेश्चंस, उसमें ये कहा है फॉर्मूले को जरा देखिए। तो जैसे ही फॉर्मूले को देखेंगे पता चलेगा कि आपको यहाँ पर ये चाहिए है न्यूमरेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये चाहिए है। तो ये क्या लिखा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, दैट मीन्स एफ आई एक्स आई का टोटल सम चाहिए है। तो अभी यहाँ एक्स आई वाला कॉलम कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। ये तो क्या है, नंबर ऑफ हाउसेस, राइट। नंबर ऑफ हाउसेस को हम क्या मान लें कि ये क्या है, गिवन फ्रीक्वेंसी है विच इज एफ आई। तो यहाँ एक्स आई तो है ही नहीं, दैट मीन्स कि आपको एक्स आई निकालना होगा। तो हम यहाँ एक और कॉलम बढ़ा देंगे एक्स आई के लिए, ये मैंने लिख दिया क्लास मार्क, ओके। अब यहाँ आगे क्या होगा, क्या चाहिए फिर, एफ आई इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन एक्स आई। तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट मीन्स कि एक और टेबल बढ़ जाएगी, वो है एफ आई और एक्स आई की, टेबल नहीं कॉलम बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अभी एक्स आई पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है और वो क्या होता है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। ये फॉर्मूला होता है जब आप क्या कर रहे होते हैं, एक्स आई निकालना चाहते हैं अगर क्लास इंटरवल गिवन है तो यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। इसे अपर क्लास लिमिट कहा जाएगा, इसे लोअर क्लास लिमिट कहा जाएगा, सेम यहाँ पर सब में होगा जब आप एक्स आई निकालेंगे तब। तो 0 + 2 करके क्या कीजिए, 0 - 2 करके आप क्या करेंगे, 0 - 2 करने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ मैंने एक मिस्टेक किया और वो क्या है, प्लस। मैं वही सोचूं कुछ अजीब लग रहा है बोलने में, ठीक है ये करेक्ट करेंगे, जरा यहाँ ध्यान देंगे। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट जो होती है डिवाइडेड बाय 2, इससे क्या निकलता है, आपको एक्स आई निकाल सकते हो। यहाँ मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर इसे कहते हैं क्लास मार्क, ओके, विच इज एक्स आई। तो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। आई रिपीटेड अगेन, पहले मैंने यहाँ माइनस लिखा था वो गलत है, बिल्कुल गलत है, अभी मैं सही बोल रही हूँ, मिस्टेक कर दी थी मैंने, इसलिए अगेन सॉरी। ये है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, राइट।
तो अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, तो आपको कुछ नंबर मिलेगा ना, तो वो नंबर क्या मिलेगा, वो नंबर मिलेगा यहाँ पर 1, तो यहाँ 1 लिखिए। देन सेम आपने यहाँ पर किया तो 2 मिला, एंड देन oops it's 3, and then 5, 7, then 9, 11 and 13। ये कैसे निकाले मैंने, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, 1 आएगा, ये 1 लिखा है। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, 3 आएगा। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, देन 5 मिलेगा। ऐसे ही करते जाएंगे, ये नंबर मिलेंगे। अब एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 1 होगा। 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 होगा। 1 इंटू 5 करेंगे 5 होगा। 5 इंटू 7 करेंगे 35 होगा। 9 इंटू 6 करेंगे 54 होगा। 2 इंटू 11 या 11 इंटू 2 एक ही बात है, करेंगे तो 22 होगा। 13 इंटू 3 करेंगे 39 होगा। अब क्या क्या चाहिए है, फिर से फॉर्मूले को देखिए। अभी चाहिए है सिग्मा, मतलब कि ये है समेशन, मतलब टोटल सम किसका चाहिए है, इसका एफ आई इंटू एक्स आई का। तो इन सबको प्लस कर दीजिए। जैसे ही आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू टोटल सम, या प्लस करके मिलेगा 162। और क्या चाहिए है, डिनोमिनेटर में लिखा है सिग्मा एफ आई, तो एफ आई वाला कॉलम ये है, इन सब का टोटल। सिग्मा या समेशन मतलब टोटल होता है, तो इसका जब प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ आई कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 20, राइट। अब क्या करोगे, अब तो बहुत सिंपल और आसान है, वैल्यू पुट करना है। तो मैं कर रही हूँ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट। यहाँ पर ये दिख रहा है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगी 162 एंड यहाँ पर लिखूंगी 20। जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको 8.1 डेसिमल में आंसर मिलेगा, और यही मीन या एवरेज है इस क्वेश्चन के लिए, या फिर यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। होप सो सभी को समझ में आया होगा। और अगर आप सभी को समझ में आया है तो क्या करना है फिर आपको, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। आने वाले वीडियो में मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जहाँ पर हम सीखेंगे मीन या एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो जुड़े रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। Till then, take care and thank you so much for watching my video. Bye bye.